हाँ जी। तो भाई और बहनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिफेंस एग्जाम मास्टर पे। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और मैं ही हूँ भाई डिफेंस एग्जाम मास्टर। आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं करा है तो कर लो। आज हम अरुण के साथ बैठे हैं। आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा। ही इज अ TGC 140 रिकमेंडेड कैंडिडेट ऑफ आर्ट्स। छोटा भाई है अपना। और कंप्यूटर साइंस ब्रांच का है। कंप्यूटर साइंस के अंदर एक डेटा साइंस वाली ब्रांच होती है, उससे बिलोंग करता है भाई। TGC से रिकमेंड होना मतलब एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। एक इंजीनियर होने के नाते मैं समझ सकता हूँ, ये बात फील कर पा रहा होगा अरुण भी, और तुम लोग भी अगर बीटेक वाले बच्चे हो तुम फील कर सकते हो कि आर्मी के अंदर टेक्निकल ब्रांचेस में टेक्निकल ऑफिसर बनना अपने आप में कितनी बड़ी बात है, जब आपको 1 साल की एंटीडोट सीनियोरिटी भी मिलती है। तो अगर आप बीटेक वाले बच्चे हैं तो मैं आपको बोलूंगा आप SSC टेक और TGC एंट्रीज के लिए भी अप्लाई किया करें। CDS FCAT तो आप दो भी, पर आप टेक्निकल एंट्रीज में भी जाओ। आपको कोई हेल्प चाहिए आपके लिए, हमेशा मैं अवेलेबल हूँ, आप मेरे से मदद मांग सकते हो। पिछले वाले कन्वर्सेशन में हमने इसका इंटरव्यू और इसका साइकोलॉजी, उसके बारे में भाई बात करी। बड़ा मजा आया, तुम लोग देखना, मजा आएगा तुमको, काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आज मैं आऊंगा तेरे GTO वाले पार्ट पे। इंटरव्यू तेरा हो गया, अच्छा वहां पे तुम्हारी ग्रिलिंग व्रिलिंग हुई, पर तुम वहां से निकल गए। आई आई थिंक योर इंटरव्यूअर वाज क्वाइट कन्विंस्ड एंड इसलिए तू रिकमेंड भी हुआ। अब आते हैं ग्राउंड टास्क पे। जो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है, जो GTO टास्क होते हैं, जो हमारे 2 दिन चलते हैं, वो तो चलो उसे एक 1.5 घंटे का मान ले इंटरव्यू था, आधे दिन का साइक था। पर भाई GTO तो 2 दिन चलता है, वहां तो बहुत कुछ होता है। हाँ। तो GTO के बारे में बताओ, को GTO तेरा हाउ वाज द GTO, कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस, कैसी कैसी चीजें रही वहां पे। तो स्टार्टिंग तो सर जीडीसी स्टार्ट होता है जीटीओ। हम्म। किस्मत इतनी अच्छी सर, जीडी में कुछ टॉपिक्स में हमेशा बताया, जैसे पिछली वीडियो में पढ़ के नहीं जाता। मेरे को हम्म। टॉपिक मिला एआई और डेटा साइंस से रिलेटेड ही। अब सर एआई तो ब्रांच ही अपनी, उस पे तो अच्छे से आता, तो उसमें बहुत अच्छा बोला। और सर सब बच्चे हेजिटेट करते हैं सर जीडी में कि 4 पॉइंट बोलने के बाद वो सोचते हैं कि मैं नहीं बोलूं। बट हम्म। बोलना चाहिए यार, जितना आता है बोलते रहो भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो सर प्री कंसीव नोटेशन है कि हम नहीं बोलेंगे तो मतलब ज्यादा बोल देंगे तो खराब लगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हम्म। और ग्रुप की सर जो जीपी थी, जीपी भी सर मैंने नरेट की थी अपने ग्रुप की। ओके। और लेक्चर एड में सर मतलब डिबेट करता था स्टार्टिंग से, तो लेक्चर एड में कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा सर कि मैं सर मेरा यही था कि कोई बड़ा सा टॉपिक नहीं लूंगा हार्ड सा, क्योंकि मेरे को अगर नहीं पता उसके बारे में तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा थोड़ा। तो मैंने आसान सा टॉपिक लिया वुमेन सेफ्टी पे, और उस पर अच्छे से बोल दिया जो भी आता था कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, राजस्थान निर्भया से लेके बंगाल कांड सारी चीजें, और अपनी ब्रांच भी घुसा दी उसमें, ये एआई का यूज करके कैसे बच सकते हैं। तो और सर ये जो भी मतलब ऑब्स्टिकल्स वगैरह हैं, ये मैंने यूट्यूब से ही देखे थे सर। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल तो कैसे करते हैं, रस्सी तो सर पहली बार ही देखी थी कि कैसे चढ़नी है। और थोड़ा पतला सा हूँ सर मैं, तो रस्सी आराम से चढ़ जाता, तो चढ़ गया। और अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा ऑब्स्टिकल किए थे सर मैंने, 14 या 15 किए थे ऑब्स्टिकल्स। एक बार गिरा भी था सर, वो टाइगर लीप पे गिरा था क्योंकि रस्सी बहुत ही ज्यादा दूर थी वो। तो हम्म। गिरा भी था, वरना से ज्यादा होते। बट ठीक है, मजा आया। और ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा था सर मेरा। फिट रहने और का। बाकी जी, हाँ सर मतलब स्पोर्ट्स में मैं यही की बोलूंगा कि जीटीओ में अगर आप डेली कोई भी एक्टिविटी करते हो या स्पोर्ट्समैन भी हो, तो आप जीटीओ कर लोगे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, ऐसे कोई परेशानी वाली चीज नहीं है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा थक गया था जीटीओ के टाइम पे, मतलब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के टाइम पे। मतलब मैंने 3 साढ़े 3 मिनट मिलते हैं, 3 मिनट के अंदर मैंने 14 ऑब्स्टिकल कर लिए थे, वरना मैं थोड़े और ज्यादा हो जाते, क्योंकि थोड़ा थक गया था तो कर नहीं पाया ज्यादा। भाई मैंने भी तो किए 15, फेफड़े ना मुंह में आ जाते हैं, ऐसा होता सर है। बहुत ज्यादा सर। क्योंकि आप भाग रहे हो कॉन्स्टेंटली, ये धड़ 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 धड़, फेफड़े मुंह में आने को होते हैं, मतलब सांस नहीं आती कभी, ऐसा हो जाता है। हाँ फिर आपको रेस्ट चाहिए, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा टायर्ड एग्जॉस्टेड हो जाती है, हाथ पैर दर्द करने लगते हैं। तो मतलब जो बंदा फिजिकली फिट है ना, वो कर लेगा प्रॉपर, वो 10 से ऊपर ही करता है। हमें हमें पता है भाई, उसके नंबर मिलते हैं हमको। तो जितने खींच सकते हो खींचो। तो जो फिट और आदमी। कमांडो वॉक में, हाँ जैसे हमें बोलते हैं सर कि कमांडो वॉक में हमें बोला था ऊपर जाके हीरोइन का नाम बोलना हाँ है। हाँ हाँ। तो मैंने बोला कियारा आडवाणी बोला मैंने, तो ऊपर जाके बोलता कमांडो चेस्ट नंबर 14, कियारा आडवाणी। तो सर एक कोई किस्सा है कि एक लड़का था ऊपर जाके बोलता है चेस्ट नंबर 14, चेस्ट नंबर नहीं अपना, ना चेस्ट नंबर बोलता है, और उसके बाद हीरोइन का नाम ही भूल जाता है वो बोलना। तो फिर याद कर रहा है खड़े होके, 10 सेकंड के बाद बोलता है नॉट एबल टू, फिर चला जाता है। और एक सर, हम जब जहाँ वेट करते हैं ना सर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल का, हम लाइन से बैठे रहते हैं उस टेबल हम्म। के ऊपर, और हम्म। एक बंदा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कर रहा होता है। तो सर एक कोई चढ़ा था उस पे, क्या बोलते हैं ये, वो होता है ना वर्मा ब्रिज। हाँ। वर्मा ब्रिज पे चढ़ा था। तो सर उससे कोई गिरा, बूम ऐसे आवाज आई।
हमारी एक टाइम के लिए ऐसे हो गया भाई, कौन ये गिर गया यार वर्मा ब्रिज से धम। उसके बाद सर टाइगर लीप पे भी ढम, भाई दूसरी बार गिरा। फिर थोड़ा डर लग गया हमें कि यार गिर कैसे रहा है इतना। और एक था सर हमारे में वो, मतलब रस्सी चढ़ते चढ़ते, रस्सी नहीं सर, वो होता है ना अपनी, जिसमें एक ऑब्स्टिकल होता है उससे नीचे कूदना होता है, एक हाँ मतलब कुछ होता है, हाँ हाँ। उसके ऊपर गिरा, उससे नीचे पलट के गिर गया वो। तो थोड़ा ऐसे ऐसा हो गया था कि यार डर भी लग रहा है थोड़ा, क्या हो रहा है। और सर जीवार हुई जब हमारी, तो नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक प्रेशर ही था सर, वो लॉग से गिर गया। गुस्सा बहुत आया सर, क्योंकि हमारा ग्रुप सबसे आगे था। बट गुस्सा कर नहीं सकते उस टाइम में, हम तो टीम वाले हैं। तो मेरे को जीटीओ बोलता, जेंटलमैन गो एंड हेल्प हिम। तो मैं पतला था सर, मेरा 60 किलो के आसपास तो कोई वेट था उस टाइम पे। तो हम्म उस टाइम क्या, अभी अभी बात है 10-15 दिन की। इसका हम्म एक किस्सा बताऊंगा सर मेडिकल का। मैं देखो, मेरा वेट है वही 60 किलो, 59 है, मेरी 2 सेंटीमीटर मेडिकल में उन्होंने हाइट बढ़ा दी। तो मुझे चाहिए था वेट ज्यादा। तो हम्म, मैंने उस टाइम पे 6 लीटर पानी पिया और 4-5 प्लेट समोसे खाए हैं। और अच्छा मैं 59 से 63 पे पहुंच गया हूँ। अच्छा अच्छा। तो बहुत खुश था उस टाइम पे। और वो गिर गया, हाँ लॉक से वो गिरा। उसके बाद क्या हुआ सर, मैं गया, मैं उसको उठा रहा हूँ, पूरी जान लगा रहा हूँ, उसकी हलक में आ गई है एकदम, सांसें फूल गई हैं उसकी, पूरा गिव अप कर चुका है बस। ऐसे हो गया पूरा। अब मैं उसको चढ़ा, मैं चढ़ जा भाई चढ़ जा, पूरी जान लगा के चढ़ा दी मैंने। जीटीओ फिर कुछ लिख रहा था पता नहीं, और आगे जाके ऐसा कुछ हुआ। और पीजीटी में सर मैंने यही चीज करी थी कि जो अगर मेरे को सॉल्यूशन आते थे तो मैंने बता दिए, और अगर मेरे को नहीं आते थे तो जो हमारे ग्रुप के भैया लोग थे या जो बाकी सब थे, मैं उनको जाने दे रहा था, और पीछे से सपोर्ट भी कर रहा था, और खुद भी आगे से लीड कर रहा था कहीं कहीं पे। और हम्म। एक मेरा जीटीओ को किस्सा है सर की, एक कैडेट था, फ्रेशर दोस्त ही है सर, नाम नहीं लूंगा, उसने कमांड टास्क के लिए बुलाया मुझे। अब उसने एक मोटे बंदे को भी बुलाया और एक मुझे भी बुला लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने बोला मोटे को, और मेरे को एक साइड पे उसने सीसा बना दिया ऐसे करके। हाँ। तो मेरे को यहाँ खड़ा कर दिया इस सेंच पे, और इसको ऐसे कर दिया। उसके दिमाग में पता नहीं कौन सी खुरापात चल रही थी। मोटे को बोलता, जेंटलमैन जंप ऑन दिस। अबे और वो यार भाई। कूदा, मैं हवा में, पट्टा टूट गया बीच से। और पट्टा टूटने के बाद, फिर वो फट्टा टूटने के बाद अब जीटीओ से वो पूछ रहा है, सर क्या मैं यूज कर सकता हूँ ये टूटे हुए फट्टे को, या नया फट्टा मिलेगा। और मेरे को हंसी भी आ रही है, मैं उसको बीच बीच में बता भी रहा हूँ कि भाई ये ऐसा नहीं होगा, ऐसे होगा। हम थोड़े इंस्ट्रक्शन तो दे ही देते हैं सर, अगर अब हाँ दोस्त है तो वो हाँ बता हाँ। रहे हैं यहाँ से बात करो, सुन ही नहीं रहा। और एक मतलब पिछले एसएसबी की है सर, इस वाले तो में तो मुझे थोड़े ज्यादा फनी हुए। ये जो मोटा ये जो बंदा था ना, जो जिसके साथ तू गया था सबॉर्डिनेट बन के, भाई वो तुझे हवा में उड़ाने के चक्कर में था पक्की बात। मोटे को डालूंगा ये उड़ेगा। तो मतलब वो गजब। रॉकेट बनाना चाहता था सर एकदम वो से। गजब मतलब और ऐसे। भाई बहुत फनी फनी बंदे भी आते हैं, मेरे मेरे साथ भी आते थे यार, बड़े गजब गजब के बंदे आते थे। फिर क्या हुआ पिछले वाले में, क्या हुआ था तेरे साथ? पिछले वाले में क्या हुआ कि ऐसे ही सीन चल रहा था कुछ। तो उसमें एक लड़का था कोई, उसको बोला जीटीओ ने कि ये तो आपने भी सुनी होगी स्टोरी, सारे कॉमन ही है। कि हम्म। एक लड़का था कोई, फ्रेश रिपीटर था, आखिरी अटेम्प्ट था, तो उसको जीटीओ ने बोला तेरे यहाँ पे बॉम्ब लग रखा है, तेरे को डिफ्यूज करना है। कि वो बोलता है सबॉर्डिनेट को, सबॉर्डिनेट टेल माय मॉम कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हो गया, और कूद जाता है बॉम्ब लेने के हाँ हाँ। लिए। तो मतलब हमें काफी हमारे सीनियर्स थे जो वो बता रहे थे कि ऐसी ऐसी स्टोरीज थी। हमारे और साथ मेरी तो यही फनी। हमारे हाँ साथ सर। तो ये हुआ था, हमारे वाले बैच में एक बंदा था, मतलब भाई वो बहुत ज्यादा ना, कुछ होते हैं ना ओवर एंथू वाले बंदे नहीं होते। मैं तो भाई तो जॉब कर रहा होता था, मेरी नौकरी चल रही थी मस्त, मैं एक हफ्ते का, मेरा तो एसएसबी यानी एक हफ्ते का ब्रेक ऑफिस से। अब मैं गया वहां पे, भाई वो बम था, बम डिस्पोजल, बम को डिस्पोज करने वाला टास्क नहीं होता, बीच में पड़ा हाँ होता हाँ बम। सीधे। अब वो कहता है, वो बंदा हो गया क्लूलेस, उसको नहीं समझ में आ रही, उसको बता रहे हैं, वो नहीं मान रहा है बात, भाई ऐसे कर ले वैसे कर ले, भाई उसको कुछ नहीं पता। ही इज वॉज क्लूलेस। तो वो जीटू बोल रहा है, करो कुछ, डू समथिंग जेंटलमैन, व्हाई आर यू वेटिंग, व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम। और वो गया एकदम से, पता नहीं भाई को क्या हुआ, वो जाके ना उस पर कूद गया। भारत माता की जय। मैंने कहा भाई आप गजब है यार, नेक्स्ट लेवल। अरे तूने क्या किया? सर आई विल सेक्रीफाइस माई सेल्फ। मैंने कहा वाह बेटे वाह, बहुत बढ़िया। सर जीओआर में क्या हुआ कि मैंने कहीं से सुना था, जैसे अपने वो बोलना आता है ना, मैं स्लोगन वॉर क्राई देना होता है। और कराई तो हाँ। हमने तो पहले तो दिया था सर कि दुर्गा माता की जय। मतलब हाँ अपने जयग्रीफ का भी यही है, तो मेरी जयग्रीफ में इंटरेस्ट था तो यही दे दिया। पिछले एसएसबी में क्या हुआ था, मैंने कहीं से सुना था कि उनसे पूछता है जीटीओ की वॉर क्राई क्या दोगे, तो एक लड़का था वो बोलता है कि हम बोलेंगे कौन है शेर, फिर तुम्हें बोला मैं। कि कौन है शेर, मैं। तो ऐसे करके उन्होंने वॉर क्राई बना रखा था। अच्छा। और काफी फनी फनी इंसिडेंट्स है सर, पीजीटी में भी थोड़ा मतलब सही दे दिए थे मैंने सॉल्यूशन थोड़ा बहुत, और जो बाकी थे ग्रुप भी अच्छा था सर।
और एचजीटी में उन्होंने क्या किया कि जो फ्रेशर्स थे उनको एक साइड कर दिया, और जो मतलब अच्छा कर रहे थे अब उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, उनको एक साइड कर दिया। कमांड टास्क सर मेरे को मीडियम लेवल का मिला था, कोई बॉम्ब वॉम्ब कुछ नहीं मिला, बट वो डिफिकल्टी बढ़ा रहा था मेरी। और हम्म। कि मैं इसको ब्लू कर रहा हूँ, इसको रेड कर दिया मैंने। मेरे को सर 3-4 ऑब्स्टिकल दिए थे उन्होंने, फट्टी, बल्ला और रस्सी, और 2 और दिए थे सर, एक रेक्टेंगुलर शेप की दी थी मेरे को, और एक लंबी सी रॉड दी थी। अब वो हम्म। मेरे को बोल रहा है कि इसको तू यूज कर, अब वहां पे उसको यूज ही नहीं हो रहा, बोलता है जबरदस्ती इसको यूज कर। अब मैं कैसे यूज करूँ इसका? तो हमारे में एक लड़का था, उसका दूसरी जगह कमांड टास्क चल रहा था, उसको बोलता है जीटीओ कि तुम्हारे सबॉर्डिनेट तुम्हारी सुन नहीं रहे हैं, इनको सजा दो कुछ। तो बोलता है कि सर मैं लीडर हूँ, मेरे को सजा मिलनी चाहिए। तो वो जीटीओ बोलता है नहीं तू इनको सजा दे। तो वो उसको पुशअप लगवाने लग गया वहां पे, दोनों सबॉर्डिनेट्स को, दस अच्छा। दस पुशअप। अब उसमें एक मोटा था, उससे पुशअप लगती रहते हैं। तो ऐसे हुआ। और काफी बढ़िया था सर, जीटीओ बहुत अच्छा मेरे को तो सर, मतलब एसएसबी में सबसे बढ़िया जीटीओ ही लगता है सर। हम्म। मतलब ऐसा नहीं मतलब मजा आता है सर, जो भी टास्क वगैरह होते हैं और जो भी जीपी या ये सारी चीजें होती हैं। और काफी बढ़िया चीज चीज थी। और इसके बाद सर आपको बताइए कि फुल ग्रुप टास्क तो सर एक तरह से फॉर्मेलिटी होती है कि सबको मतलब मिल जाए कुछ ना कुछ, सब कर लें। तो तब तक तो तो डिसाइड, जीटीओ में यही सब था। तब तक डिसाइड हो चुका होता है सब कुछ, मेन मुद्दा ये है। हाँ सर। और जब हाँ एक चीज है सर कि जैसे ही मैं करके आया इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, मुझे आने लग गए चक्कर। और मैं हम्म। वहां पे चक्कर आ गए थे, पड़ा हुआ हूँ पूरा, पड़ गया। उसके बाद अब मेरे को थोड़ा लग रहा था कि यार कुछ गलत इंप्रेशन ना पड़ जाए ना, मैं बैठ गया ऐसे करके, कुछ नहीं हो रहा। फिर और आ रहे हैं चक्कर, उल्टी जैसा हो रहा है एकदम, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, पानी वानी पी के आ गए थे डायरेक्ट। फिर इतने में सब आ गए, देखने लग गए। और वो वहां से जीटीओ जाता है, जब मैं थोड़ा सा बेहोश टाइप हो गया, जब बोलता है जेंटलमैन आर यू ऑल राइट? मैं सर आई एम ऑल राइट सर, टोटली ऑल राइट। ठीक है। थोड़ा सा जीटीओ भी ऐसे थे सर कि उनको देख के भी सर मतलब लग रहा था सर बहुत अच्छे थे सर, मतलब फिजिकली भी और मतलब ऐसे कमांड वाइज भी सर। मजा आया सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर। तो जीटीओ से बात नहीं हुई? जीटीओ जीटीओ हैव अ स्मॉल कन्वर्सेशन जब आप कमांड टास्क में जाते हो ना, कमांड टास्क जब आपको दे रहे होते तो जीटीओ थोड़ी देर बात करता है। तेरे से क्या बात करी थी? सर जीटीओ ने मेरे से पूछा था कि क्या बोलते हैं तुम्हारी, मतलब अपने तुम और अरुण तुम उधमपुर से आ रहे हो? यस सर, की उधमपुर इज वेरी फेमस, वो सेम ही क्वेश्चन है, यस सर वेरी फेमस। तो वो बोलता है कि लोकेशन बताओ। मैं सर इट लोकेटेड नियर द शिवालिक रेंज ऑफ हिमालयास, जो मैं पढ़ के गया था। हम्म। एग्जैक्ट लाइन बोली। उसके बाद बोलता है कि जॉब कर रहे थे। मैंने सर नहीं लगी थी मेरी, मैंने छोड़ दी जॉब। बोलता है एनी स्पेसिफिक रीजन? मैंने सर वो बता दिया उनको कि स्टार्टिंग से मेरा फोर्सेस में ही जाने का था। तो फिर वही था सर, बाकी उन्होंने, उनको पता नहीं हॉबीज कहाँ से पता चल जाती हैं सर जीटीओ को, मेरे को नहीं पता। तो मेरे को बोलते हैं यू हैव प्लेड 2 टाइम्स नेशनल खो खो। मैंने यस सर। बोलता ओके ओके नाइस नाइस, देन यू मस्ट बी फिजिकली फिट। यस सर। बोलता ओके। वो हाँ सर, मेरे को किसी ने नहीं बुलाया सर कमांड टास्क में, जो हमारे प्रीवियसली रिकमेंडेड थे उन्होंने ही बुलाया था दोनों ने, बाकी किसी ने नहीं बुलाया, फ्रेशर रिपीटर। मेरे को लग रहा है यार कि इतना मैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के बाद में इतना ड्रेन हो गया हूँ क्या भाई, किसी को लग ही नहीं रहा कि मैं कमांड टास्क में बुलाना चाहिए। बट ठीक है, बुलाया था मेरे को, पूछता है इन दोनों को क्यों बुला रहा है। मैंने बोला सर कि दे हैव बेटर एक्सपीरियंस देन मी, और एक सर नॉट्स बांधने में ज्यादा अच्छा है, और एक मेरी मेरी तरह थोड़ा पतला सा है, तो आगे इजीली मूवमेंट कर पाएंगे। बोलता है ठीक है। तो सर यही थे मेरे जीटीओ के किस्से। बाकी सर यही की चीज बोलूंगा सर, जीटीओ में बहुत फन है सर। एक तो पतला सा हूँ, मेरे को जीओआर में सबसे आगे खड़ा कर दिया कि दीवारें तू चढ़ी जाएगा आराम से टार्जन की तरह। बाकियों को तो चढ़ा दे, अब मैं चढ़ गया। तू खड़ा हो अरे जा, यार सर, बाकियों को खींच। यही होता है भाई। पिछले उसमें क्या हुआ था कि जो अपनी रस्सी होती है ना, दीवार चढ़ने के बाद एक रस्सी होती है, तो हाँ। रस्सी से नीचे उतर भी सकते हैं हम। तो हाँ। मेरे को पता नहीं था, पिछले एसएसबी में रस्सी लेके उस साइड फेंक दी मैंने कि तुम लोग चढ़ो, अब मैं तुम्हें रस्सी से चढ़ाता हूँ। तो जीटी बोलता नहीं नहीं नो जेंटलमैन, ये नहीं होगा। तो फिर अभी इसमें सीखा थोड़ा। और सर एक आपने देखा होगा कि हमें 8 बनाना होता है सर, वो हम्म। उसमें मतलब वो नाम नहीं बोलूंगा, कुछ थे हमारे में सर, वो 8 पता नहीं कैसा 8 बना रहे थे सर, 5 मिनट हमें 8 बनाने में लग गए, हम जल्दी जल्दी वेट कर रहे हैं, वो यहाँ से जा रहा है वहां से आ रहा है, 8 बनाने में बहुत टाइम लग गया। और ऐसे करके सर हमारा जीटीओ वगैरह सब खत्म हुआ। और उसके बाद आगे तो वही ब्रीफिंग वगैरह होती है कि जेंटलमैन रिजल्ट्स का मत सोचना है वो, बट सोचते सभी है। और फिर आई सर अपनी कॉन्फ्रेंस, हम्म। सबसे ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंस सर मैं ये बोलूंगा। कॉन्फ्रेंस का बता सबकी थोड़ा, ब्रीफ में क्या क्या रहा, मतलब तेरा तो मेमोरेबल सर होगा सबकी मतलब, जैसा तूने बताया था मेरे अरे को। सर कॉन्फ्रेंस से पहले सर क्या हुआ कि थोड़ा सा नर्वस हो गया था मैं बहुत ज्यादा। तो ये मतलब ऐसे नर्वस हो गया था मैं इसको लेके, एसएसबी रिजल्ट्स को लेके। तो थोड़ा डरा हुआ था। सबकी कॉन्फ्रेंस जा रही है 30 सेकंड 30 सेकंड। अब लास्ट से स्टार्ट किया उन्होंने, 33 बंदे से 33 वाले से स्टार्ट किया, सब हो गए, मैं आया चेस्ट नंबर 14 तक मैं बैठा हूँ।
अब मेरे को लगा मेरे को बुलाएंगे, बोलेंगे हाउ वाज द फूड, हाउ वाज द स्टे, भेज देंगे। हम्म। पहले तो 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, वो पता नहीं क्या डिस्कस कर रहे हैं। मेरे को लगा टी ब्रेक लिया होगा कुछ, या कुछ कर रहे होंगे बात बात में, इतनी तो लंबी खींच नहीं सकती। 15 मिनट डिस्कशन ही चल रहा है अंदर तक। अब थोड़ी सा डर लगने लग गया मेरे को यार, कि डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ी मन में उम्मीद भी आने लग गई कि हाँ यार कुछ तो हो सकता है। हम्म। उसके बाद बुलाते हैं अंदर, थोड़ा डरा हुआ जाता हूँ, चेयर के साइड में खड़ा हो जाता हूँ। हमें बोला जाता है ना कि सेंटर से आवाज आएगी तुम्हें कि ओके अरुण जो भी है। मेरे को आती है साइड से आवाज कहीं से कि अरुण हैव ए सीट। मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि सीट का बोलेंगे मेरे को। तो बोलते हैव ए सीट। उसके बाद जो शुरू हुआ है मेरे को एसआरटी देना, क्रॉस क्वेश्चन पूछना। इतने क्वेश्चन सर मैंने इंटरव्यू में नहीं दिए होंगे जितने उन्होंने मेरे को कॉन्फ्रेंस में पूछे हैं। और मन में सोच रहा हूँ मैं कि यार यहाँ पे अच्छा बोलना है, यहाँ खराब नहीं कर सकता। एसआरटी पे एसआरटी दिए जा रहे हैं, मेरे को बोलते हैं तुम्हारा दोस्त है वो ये क्या बोलते डॉक्यूमेंट ऐसे करके, फर्जी डॉक्यूमेंट बना के एसएसबी देने आ गया है, अब क्या हम्म। करोगे। बोला सर की बीइंग ए गुड फ्रेंड समझाऊंगा उसको मैं, और हम्म। उसको भेज दूंगा कि ऐसी सब गलत है। बोलता है तुम तो दोस्ती तोड़ रहे हो यहाँ पे। मैंने सर ऐसी दोस्ती तोड़ देनी चाहिए जहाँ पे दोस्त का भला ना हो पाए। बोलता हम्म। है कि ठीक है। और उसके बाद फिर सर मेरे को घुमाने लग गया वो कि कॉलेज में कि तू तो यूनिवर्सिटी टॉपर था और हम्म। स्पोर्ट्स में भी अच्छा है। इतनी फनी चीज बोली, मेरे को हंसी आ गई। बोलता यू लुक सो गुड, और यू वर गुड इन स्टडीज एज वेल एज एकेडमिक्स एज वेल एज करिकुलर एक्टिविटीज, देन यू मस्ट हैव ए गर्लफ्रेंड, ऐसे करके बोलता है। अब मेरे को हंसी आ रही है सर मन में कि यार ये इंटरव्यूअर में भी यही पूछ रहा था, अब ये भी यही मुझे ये चीज पूछ रहा है, तो अब मैं इसको क्या बोलूं। तो मैंने बोला नो सर आई डोंट हैव एनी गर्लफ्रेंड। बोलता यू आर लाइंग, आई नो। बोला सर आई एम नॉट लाइंग। बोलता टेल मी द ट्रूथ। अब मैं उसे क्या, एक बार सच बोल दिया मैंने, अब वो बार बार पूछे जा रहा है तू गर्लफ्रेंड बता, गर्लफ्रेंड अब नहीं है तो कहाँ से बताऊं उसको। अब वहां ये भी नहीं बोल सकता रही है या थी पहले या कितनी थी नहीं बोल सकता। तो फिर बोलता है, उसका काफी चीजें बोली। उसके बाद से साइंस का क्वेश्चन पूछने लग गया मेरे को कि अर्थ की जो ग्रेविटेशन रोटेशन है वो हम्म। धीरे धीरे, उसका जो अर्थ का पुल है वो कम होता जा रहा है, तो इससे क्या हो सकता है। तो मैंने बोल दिया सर कि क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, नेचुरल कैलेमिटीज विल इंक्रीज, और जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ पे डायरेक्टली इफेक्ट होगा उसका। तो बोलता है कि ठीक है। उसके बाद सर मेरे को उसने बोला कि टेल मी, आप पिछले एसएसबी में क्यों सेलेक्ट नहीं हुए, रीजंस बताओ। तो मैंने बता दिया सर कि साइकोलॉजी थोड़ी सी मैंने वर्क किया साइक पे अपने, और जो भी मेरे अदर एस्पेक्ट से उन पे इम्प्रूवमेंट करी। फिर वही चैट जीपीटी वाली चीज बताई मेरे को। तो यहाँ साइड में मैम बैठी हुई थी एक, वो हंसने लगी मैम कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो हम्म। उनको पता नहीं था कि शायद इस चीज का यूज कर सकता है, तो वो हंसने लग गए। उसके बाद मेरे को बोलते हैं कि तुम्हारे जो भी बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं उन्होंने क्या निकनेम दिया है तुम्हें। तो अब निकनेम बोलते हैं टेल मी द फनीएस्ट निकनेम यू एवर हैड। तो अब अच्छा। मैं उनको कैसे बताऊं, मेरे को खुद को ऐसी आ रही है। अब मैं बोल रहा हूँ कि सर मेरे दोस्तों, जैसे मैं जम्मू कश्मीर का हूँ तो मेरे को कश्मीरी कश्मीरी बोलते थे। तो हम्म। बोलते थे कि और क्या बोलते थे सर, मेरे को बोलते हैं मैंने बोला सर जेवलिन थ्रोअर। बोलते वाई जेवलिन थ्रोअर। अब वो उस चीज से रिलेट नहीं कर पाया कि कश्मीर में जैसे पत्थरबाजी होती है ना। अबे भाई गजब। तो मैंने बोला, बोलता व्हाई दे कॉल यू जेवलिन थ्रोअर। मैंने बोला अब मैं उसको कैसे बताऊं कि मैंने बोला सर बिकॉज ऑफ द स्टोन पेल्टिंग हैपेंड इन कश्मीर। बोलता आई डोंट अंडरस्टैंड, एलैबोरेट इट। मैंने बोला सर द अमाउंट ऑफ एंगल दे टेक लाइक दैट पैराबोला एंगल that he used while throwing the petals on the others, stones on others, because of that। वो समझ गया, हंसने लग गया फिर वहां पे। और उसके बाद बोलता है मेरे को कि अरुण टेल मी, will you get recommendation this time। मैं सर आई एम श्योर आई विल गेट recommendation this time। फिर उसके बाद मेरे को बोला सर कि उसने कि तूने कोचिंग वोचिंग क्यों नहीं ली। तो मैंने बोला सर कि यूट्यूब पे सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप मतलब एक्सप्लोर करो, मतलब आपको जीटीओ का सब मिल जाएगा, साइक का सब मिल जाएगा, और गूगल तो है ही, टेलीग्राम तो सब कुछ है जहाँ आपको सब कुछ ही फ्री में मिल रहा है। और मैंने सर बीइंग ए मिडिल, आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, और इट इज नॉट लाइक मैं अफोर्ड नहीं कर सकता सारी चीजें। तो उसने बोला ठीक है। और उसके बाद बोलता है कि थ्री टेल मी थ्री क्वालिटीज ऑफ योर्स जो तुम्हें अच्छी लगी हो। तो मैंने बोल दिया सर कॉन्फिडेंस, और उसके बाद बोला डिटर्मिनेशन, और उसके बाद मैंने बोला सर की एनालिटिकल स्किल्स मेरी। तो बोलता है कि एनालिटिकल का कहाँ यूज किया। मैंने सर अपने जीटीओ में वही यूज है। मैंने बोला सर कहीं से प्रिपरेशन तो करके आया नहीं था उस टाइम पे, जो दिमाग लग रहा था मेरा कि जो भी है यहाँ से फट्टे को अगर मैं ऊपर की तरह करूंगा तो एलिवेशन बन जाएगी जहाँ जा नहीं पाएंगे, तो नीचे डिक्लाइन ही करना पड़ेगा, तो ये एनालिटिकल स्किल्स ही यूज करी मैंने वहां पे। हम्म। तो बोलता ठीक है। फिर सर स्टडीज को लेके ग्रिल मारा उसने, मैथ्स को लेके सर, एक तो मैथ्स को लेके बहुत ग्रिल हुआ हूँ सर, ये इंटरव्यू में भी और इसमें कॉन्फ्रेंस में कि मैथ्स अच्छी नहीं है। मैंने सर नहीं है तो अब क्या कर सकता हूँ, मैं बढ़िया। मैंने बोला, सर 9th तक बहुत अच्छी थी, 10th में पता नहीं क्या हो गया। मैं बोलता कि मेरे को उसने पूछा कि तू मैथ्स पढ़ता कैसे है।
मैं उसको बोल रहा था कि ड्यूरिंग माय एग्जाम सर मैं कॉपी लेता था और पेज पढ़ता रहता था, प्रैक्टिस करी नहीं कुछ। तो वहां पे वो थोड़ा फनी हो गया। उसके बाद फिर ये सारी चीजें हुई, थोड़ा सर मन में कॉन्फिडेंस आया मेरे कि मतलब मेरी अच्छी चली है, मेरे जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं मेरे से मैंने अच्छी वे में आंसर किया है उनको। और जो भी मैं जेन्युइन रहा वहां पे सर, मैंने फेक करने की कोशिश नहीं करी। एक चीज पूछी उसने कि आर यू फ्रेशर और रिपीटर, मैंने बोला सर आई एम रिपीटर, बोलता नो यू आर लाइंग। मैं सर हाउ, तो बोलता है कि दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर इंडियन आर्मी, सो यू आर फ्रेशर। फिर मेरे को भी लगा अच्छा हाँ यार फ्रेशर हूँ मैं तो तो तुझे फिर मैंने सोचा मन में ठीक, कायदे से तो मैं रिपीट खुद ही कंफ्यूज, कायदे से तो मैं रिपीटर। एक रिपीटर ही है। अरे मजे ले रहे थे सर और वो कुछ नहीं कर हाँ, रहे थे। मजे लेते तो हैं भाई, पूरे मजे लेते हैं कॉन्फ्रेंस में, मस्त। वो मतलब इट वाज गुड मेरे हिसाब से तो, अच्छा ही था। अब रिकमेंड हुआ है तो भाई अच्छी थी, मतलब वो लोग चेक कर रहे थे, मैच्योरिटी भी चेक कर रहे थे, कहीं काफी हद तक ना मैच्योरिटी भी चेक करते हैं कि कर लेगा, ट्रेनिंग झेल लेगा, भागेगा तो नहीं वहां से, काइंड ऑफ अभी मेरे ना। को तो लगा था सर, क्या लगा था मेरे को तुझे? लगा था मेरी, सर मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है ना, तो मुझे लगा कि साइकोलॉजिस्ट पढ़ नहीं पाया होगा तो इसलिए कॉन्फ्रेंस लंबी चल रही है। अरे तो भाई। लिखा गया है कि साइट में क्या लिखा है बता दे हमें एक बार। तो मेरे को लगा इसलिए लंबी चल रही होगी, साइट को डाउट वाउट आ गया होगा मेरे ऊपर कि नहीं हो रहा कुछ। तो ठीक है हो गया, फिर भेज दिया। जैसे ही बाहर निकला मैं सर मन में ऐसे ऐसे करके जा रहा हूँ, यस यस मुझे लग रहा है यार कि अच्छा हो गया कुछ। फिर बाहर जाके सब बोलते हैं भाई कि तेरी अभी तक कॉन्फ्रेंस लंबी चली है। अब सर कभी कभी होता है कि कॉन्फ्रेंस लंबी चले उसके बाद भी नहीं होता सिलेक्शन, तो मैं थोड़ा ऐसे हो गया था कि भगवान को प्रे कर रहा हूँ फिंगर क्रॉस करके कि भगवान प्लीज 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 कर रहा हूँ। और जब उसने नाम बोला सर चेस्ट नंबर, तो इतना रोया सर, मतलब मैं उससे पहले नहीं रोया सर, मतलब बहुत रोया था सर, बहुत, ऐसे मम्मी को बोला पापा को। सबसे पहले किसको फोन करा, मम्मी को? सर मम्मी को करा सर, मम्मी मम्मी को क्या बोला बोलती? मैंने कि हो गया। मम्मी बोलती प्राउड ऑफ यू। और मम्मी तो सर जनरली आपको पता है कि दिखाते नहीं है कि मतलब है ना। पापा को करा सर, पापा थोड़े इमोशनल हो गए कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, तूने कर दिया, तू बोलता था। क्योंकि सर मैंने ना मतलब जब प्लेसमेंट छोड़ी थी तो मैंने मम्मी पापा को बोला था कि मेरे ड्रीम्स पूरे करने हैं, मेरे को आप 1 साल का टाइम दे दो बस, मैं कर दूंगा कुछ ना कुछ करके। बट उसके बाद ये सब हुआ तो बहुत खुश था सर, आई वॉज वेरी हैप्पी सर। आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू बाय द वे। गुड। थैंक यू सर। गुड सो भाई, गुड सो यहाँ पे ये होता है अरुण का एसएसबी एक्सपीरियंस समाप्त। जो वो सभी बच्चे जिन्होंने इस कन्वर्सेशन को यहाँ तक देखा है, अगर तो मैं बोलूंगा पार्ट 1 भी चेकआउट करना। ये बच्चा तुम्हारे जैसा ही है, इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो आपके अंदर भी होंगी, पर आपको उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। डिटरमाइंड है वो, उसने अपने मम्मी पापा को बोला कि मुझे 1 साल का टाइम दे दो, और उसने 1 साल में करके दिखाया बाय द वे। ये मेरे को कॉलेज के सेकंड ईयर में आया था ये मेरे पास, तब ये छोटा बच्चा ही था, ठीक है। तो उसने उस चीज को पकड़ के रखा, उसने छोड़ा नहीं कभी भी, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ कि यार कैसे होगा क्या होगा। सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच इसने अपनाई कि कर लूंगा मैं। कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भाई, अगर आप एक एस्पिरेंट हो ना। जैसे इनिशियल अटेम्प्ट्स ऑफ माइंड में मैं फेल हो जाता था, रिटन एग्जाम मेरे नहीं निकलते थे, फिर मेरे निकलने क्यों लगे? क्योंकि यार मेरे को खुद पे भरोसा आ गया। धीरे धीरे आपको खुद पे भरोसा आने लगता है ना, फिर चीजें होने लगती हैं। तो ये रिपीटर ही था, है ना। और अगर ये पहले अटेम्प्ट के बाद ये छोड़ देता, स्क्रीन आउट हो गया था भाई, तो फिर कहानी कैसे बनती है? आज हम ये इंटरव्यू भी नहीं कर रहे होते, इसका कहानी तुम लोग भी नहीं सुन रहे होते, मैं भी नहीं सुन रहा होता, वो फोटो भी नहीं डाल रहा होता जो तुमको थंबनेल पे दिखेगा। तो लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप पुराने अटेम्प्ट्स में नहीं हो पा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप वहां पे छोड़ दोगे। आप वहां से ना अपने आप को इम्प्रूव करो, चीजों में सुधार करो, थोड़ा सा अप्रोच चेंज कर लो, किसी की हेल्प ले लो, किसी मेंटोर की हेल्प ले लो, और अपने अंदर झांक के देखो। आई थिंक तेरे जर्नी के दौरान इंट्रोस्पेक्शन का भी काफी बड़ा रोल रहा होगा अरुण, है ना। इंट्रोस्पेक्ट तो तू भी करता होगा, तो यस इंट्रोस्पेक्ट करो। और ना सबसे बड़ी बात यार, जिंदा जिंदा दिली के साथ जीवन जियो। लाइफ में होगा होगा ठीक है, नहीं होगा कोई बात नहीं। बी हैप्पी इन लाइफ, है ना। बी सीरियस फॉर योर गोल्स इन लाइफ, जस्ट बी हैप्पी। स्ट्रेस आउट नहीं होना है। तुम्हारी किस्मत में होगा ना भाई, तो तुमको लेट मिल जाएगा, तुम टीए में चले जाओगे एंड में जाके, पर होगा जरूर। एंड में उसी का होता है जो लगा रहेगा। ये कहानी है, ये मेरी भाई, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। डिफेंस एस्पिरेंट में बना था सन 2009 में, 2024 में आ चुके, जब मैं छोटा बच्चा था, 12th में था उस टाइम में, ठीक है। इतने सारे बच्चों को गाइड करने के बाद, मेंटर करने के बाद, मैंने यही सीखा कि एंड में वही बच्चा सेलेक्ट हो रहा है जो लगा हुआ है और जो सीरियस है, जिसको खुद की कैपेबिलिटीज पे बिलीव है, जो बच्चा इंप्रूव कर रहा है, चीजों को पॉसिबल कर रहा है, और टेक्नोलॉजी का सही सदुपयोग कर रहा है। चैट जीपीटी, यूट्यूब, टेलीग्राम। ठीक है भाई, बाय द वे मेरा टेलीग्राम
टेलीग्राम पे मैं भी हूँ। टेलीग्राम जो हमारा डिफेंस एग्जाम मास्टर का, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, सब डिस्क्रिप्शन में है। आपको मिल जाएगा, मेरा नंबर भी मिल जाएगा। कोई भी हेल्प लगे बिंदास आ जाना मेरे पास, मांग लेना। करंट अफेयर की मैगजीन्स में हर महीने बनाता हूँ, तेरे को भी मिली होंगी, मैंने ग्रुप पे डाली थी, हर महीने की हाँ मैगजीन्स सर। बना के भेजता हूँ। वो फ्री है, निशुल्क है सबके लिए, उसको आप पढ़ो। कोई मदद मांग चाहिए मेरे से हमेशा मांग लेना। हमारी तरफ से अरुण को भाई फिर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड थैंक यू सर। आशा करता हूँ कि तू भाई हमारी जो फ्रेटर्निटी ऑफ इंजीनियर्स है उसको यू विल ब्रिंग ग्लोरी टू दैट ब्रदर, है ना। यू विल आई बिकम विल अ ट्राई गुड माय बेस्ट। ऑफिसर, यू विल ब्रिंग ग्लोरी टू योर पेरेंट्स और टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इंडियन आर्मी। आई सल्यूट। एंड थैंक यू सर। मिलते हैं भाई, बहुत जल्द मिलते हैं दिल्ली में, ठीक है। चलो, बिल्कुल सर। चलो भाई, टेक केयर। एंड इट वाज अ वेरी लवली कन्वर्सेशन विद यू अरुण। थैंक यू। टेक केयर भाई, बाय।